हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर 4th चल रहा है उसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट 2 एक्सरसाइज इसकी बचती हैं 4.3 एंड 4.4 उसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों 4.4 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, 4.3 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, 4.3 एक्सरसाइज में हमने ग्राफ बनाना है। और ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन का जो बच्चों ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, सॉल्यूशन फाइंड किए थे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मैंने ये बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन अगर आपकी 2 वेरिएबल में है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये आज यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाना है तो वो आज हम यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक यहाँ पर दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2 इसके सम और दिए, 2 पार्ट्स और दिए गए हैं। अब मेथड सीख लीजिए कि ग्राफ कैसे बनाना है। कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दी जाए 2 वेरिएबल में, आप उसका ग्राफ बना लेंगे इसको देखने के बाद। चलिए अब कैसे हमने बनाना ग्राफ, पहले हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स हम यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली तो क्या आएगी 4। अब ये x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x। क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेसिंग y इन द टर्म ऑफ x। अब सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमने y की वैल्यू यहां से निकाल ली। उसके बाद क्या करना बच्चों, अपने टेबल बनाते हैं। कैसे, जैसे अभी हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, सॉल्यूशन फाइंड किए थे, यहां भी सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं। कम से कम 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड करने हैं, उनसे हमारा ग्राफ बन जाएगा। 2 से ज्यादा फाइंड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम 2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ड्रा अ ग्राफ। चलिए कैसे करना है, अब हम यहां पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। कुछ भी आप पुट कर लीजिए रियल नंबर। मैंने यहां पर क्या लिया, x इज इक्वल टू 1। तो जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1,3। अब इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे बच्चों, ताकि ग्राफ जब बनाए तो हमें आसानी रहे, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां पर मैं x वेरिएबल, यहां पर y लूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू पुट की तो मैं यहां पर पहले 1 लिखूंगा। जो वैल्यू पुट करोगे यहां पर लिखिए। पुट करने के बाद आपका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या आया, मैंने यहां 1 पुट किया। इसको करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। 4 माइनस 1 क्या रहेगा 3। फिर मैंने यहां पर 2 पुट किया तो मैं यहां पर पहले 2 लिखूंगा तो क्या आएगा 4 माइनस 2 2। आप इसको ओरली कर सकते हैं, आपको इसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 2 हमारे सॉल्यूशन सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। ज्यादा चाहो तो निकाल सकते हो, मैं एक और निकाल लेता हूं तो क्या रहेगा। अब मैंने यहां पर 3 पुट किया, आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 4 माइनस 3 क्या रहेगा 1। इसी प्रकार इस सब में करेंगे। जो 2 पार्ट और बचते हैं भी हमने ऐसे ही क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करेंगे और फिर वहां से 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इस प्रकार से। अब जब ग्राफ हमें बनाना था, क्या करते ग्राफ के लिए बच्चों, यहां समझ लेते हैं। हम 2 लाइनें लेके चलेंगे और इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, एक्सिस। जो आपकी बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और यहां पर एक्स डैश, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। और जहां पर दोनों लाइनें बच्चों इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। आप 8th क्लास में कर चुके हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, आपने क्वाड्रेंट किए हैं, वही सब कुछ आपका यहां पर रहेगा। हमने यहां पर ग्राफ बनाना कैसे बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, आपको x की वैल्यू कहां तक चाहिए, 3 तक चाहिए, तो मैं यहां पर लूंगा 1 2 एंड 3, राइट। फिर मुझे y की वैल्यू कहां तक चाहिए, 3 तक चाहिए। यहां भी नेगेटिव वैल्यू हमने यहां पर नहीं ली, अगर नेगेटिव वैल्यू भी होती तो उसको कहां पर रिप्रेजेंट करता, अगर y की बात है तो o y डैश पर, अगर x होता नेगेटिव तो o x डैश पर, इसको नेगेटिव नंबर को लेके चलता है। अब यहां पर नहीं है तो 1 2 और 3 ये आपके पास रहेंगे इस प्रकार से। अब करना क्या है, जो एक सॉल्यूशन आपका आता पहले उसको अपने कार्टेशियन प्लेन, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, इस ग्राफ को उस पर रिप्रेजेंट करना। कैसे करेंगे, 1 3, x की वैल्यू 1, ये हमारा x एक्सिस है, ये 1 हमारे पास वैल्यू है, y की 3, अभी हमारे पास यहाँ पर
ये रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे 1,3। उसके बाद 2 and 2, x की वैल्यू भी 2 और y की भी 2, तो लगभग आपकी यहाँ पर आएगी ये 2,2। फिर हम क्या लेंगे 3, 1, x की वैल्यू 3, y की 1, x की 3, ध्यान रखें y की 1, तो आपका यहाँ पर रहेगा, तो ये 3 और 1। अब इसको आप स्केल के साथ मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है बच्चों, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस प्रकार से आपने किसी भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होगी उसका ग्राफ आप बना सकते। चलिए एक और हम कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ भी आपने वही करना है, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है, एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x और एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x। तो कैसे करना देखिए, अब मैं यहां से y के निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इस y को उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव, इधर जाकर माइनस, तो हमारे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये हमारे पास रहेगा। किस प्रकार से किया है, इस y को उधर लेके आओगे तो y इधर आएगा, 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए फिर वही करना है, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। आप टेबल बनाएंगे इसी प्रकार से एक, और 2 वैल्यू आपके लिए सफिशिएंट, 3 से थोड़ा इजी हो जाएगा और भी, लेकिन हम 2 से ही बनाते हैं ग्राफ को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर पुट करें वैल्यू जो मर्जी पुट करें, मैंने x को, अब देखिए यहां पर आप ध्यान रखिए, आप x को पुट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैंने यहां पर 0 पुट किया तो -2 आएगा, फिर मुझे यहां पर वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेगेटिव पुट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, x को 0 पुट किया, 0 -2 तो -2 ही रहेगा। फिर मैंने 1 पुट किया x को, तो -1 आएगा। चलिए एक वैल्यू और निकाल ही लेते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है हमें ग्राफ बनाने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, x को 2 पुट किया, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। ग्राफ के लिए फिर वही प्रोसेस आप करेगा, एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल, एक लाइन आपकी वर्टिकल, इनको हम कहेंगे एक्सिस। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका ओरिजिन। अब यहां पर चेक कीजिए कहां तक वैल्यू आपको x y की चाहिए। x की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए हमें, 1 and 2। फिर y की वैल्यू माइनस में चाहिए, पॉजिटिव नहीं। यहां पर लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लोगे तभी प्रॉब्लम नहीं है, और लिख दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपकी यहां पर नहीं है। चलिए हमें तो y की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, यहां पर मैं लिख लेता हूं, नो प्रॉब्लम। अब आपने ग्राफ बनाना है, क्या करना है, देखिए जब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट के, भी ये कहां पर लाई करेगा, 0 - 2। अब हम पहले बात वैसे कर चुके हैं, अब 0 - 2 कहां पर लाई करेगा, हमने 3rd चैप्टर किया तो उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कार्टेशियन प्लेन आपका क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो हमने इसको करना, अब देखिए x की वैल्यू 0, यहां पर ओरिजिन पर दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 रहेगी, x भी 0 और y भी। हमें चाहिए -2, तो ये आपका यहां पर -2 रहेगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा 0, -2। फिर 1 - 1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, आपका यहां पर रहेगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 - 1 और 2 0। अब कहां पर आएगा, अब ये रहेगा इस लाइन पर 2, 0, और इसको स्केल के साथ मिला दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन दी जाए आप उसका ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, उसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक पॉइंट हमें दिया है, कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है कि ऐसे कितनी लाइनें हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास हो। सुन लीजिए, इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। इसने यही पूछा है कि फिर कितनी लाइनें पास होंगी, तो कोई एग्जांपल दीजिए। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू। अब ऐसी कोई लाइन जो इससे पास हो, पहली बात तो मैंने क्या कहा कि बहुत सारी लाइनें हैं, इनफाइनाइटली मैनी। अब कोई भी 1-2 एग्जांपल आपने देना, कैसे लिखेंगे। इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है, आप कुछ भी लिखिए अपने पास। मैंने लिखा x + y, ये मैंने अपने पास से लिखा। अब जब राइट साइड में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x की वैल्यू 2, y की 14, 2 और 14 क्या हो जाए आपका 16। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास होगी। फिर मैंने क्या लिया, 2x - y
देखिए x के लिए पुट करोगे 2 2 4 14 तो -10 रहेगा। इस प्रकार से आप कितने भी इक्वेशन बना लीजिए जो इस पॉइंट से पास होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 में बच्चों दिया गया आपकी बुक में देखिए एनसीईआरटी में एक पॉइंट हमें दिया गया, ये पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन, एक लाइन दी गई है और इस पर लाई करता है, यानी कि फिर इसका सॉल्यूशन है ax + 7। इसने कहा कि जो पॉइंट आपका दिया गया है ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, ये इक्वेशन दी है लाइन की। तो इस अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है इट मींस दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन, तो इसका सॉल्यूशन है। तो अब क्या करना अपने बच्चों, यहां से x की वैल्यू 3 y 4, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, जो फर्स्ट आपका रहेगा वो x कोऑर्डिनेट्स, सेकंड आपका रहेगा y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो दोनों वैल्यू अपने यहां पर पुट करनी है, तो क्या हमारे पास आएगा 3 y की वैल्यू 4 a × 3 + 7 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3a + 7, 7 को माइनस कर दीजिए 3a, तो यहां से 5/3, तो ये हमारे पास क्या आएगी a की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप किसी भी अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर वो पॉइंट आपका जो दिया गया उस लाइन पर लाई करता है। तो हमने 3rd चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, वही सेम मैच है और कुछ इसमें अलग नहीं है। चलिए, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज द फेयर इज 8 रुपीज। पहले 1 किलोमीटर जो किराया है वो 8 रुपये है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद की जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप उसका जो किराया है वो 5 रुपीज पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का 5 रुपये किराया है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय x, अब टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड की है उसको हम x लेंगे और टोटल फेयर हमारा y रहेगा। तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर ग्राफ बनाना है। चलिए, ग्राफ बनाना तो आप सीख चुके हैं, आप बना लेंगे। तो इक्वेशन कैसे बने समझ लीजिए। हमने क्या करना है, यहां पर दिया है टोटल डिस्टेंस क्या होगी, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो हमें दी गई है x किलोमीटर, और टोटल लेट टोटल फेयर, फेयर मीन्स किराया भाड़ा। टोटल जो फेयर हमें दिया गया है, क्या दिया गया देखिए, टोटल फेयर आपका रहेगा, अब फेयर है तो यूनिट तो कुछ ना कुछ रहेगी इसकी, और हमारे पास ये रहेगी y। अब करना क्या है उसको समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, जो चार्ज है वो है 8 रुपीज। मान लीजिए मुझे जाना है 10 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का किराया तो मैंने दे दिया कितने रुपए, 8 रुपए। अब 1 का मैं पे कर चुका हूं, 10 किलोमीटर में टोटल जाना था मुझे, तो कितने किलोमीटर बचते हैं, अब 9। अब 9 किलोमीटर रह चुके हैं और इसका जो किराया क्या है वो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि उसका किराया कुछ और मान ले 5 रुपए पर किलोमीटर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यही काम बच्चों हमने यहां पर करना है। यहां पर हमें वेरिएबल दिए गए हैं, वैल्यू नहीं दी गई है। तो क्या करेंगे, अब आपने 1 किलोमीटर किराया आपने दे दिया है, पे कर दिया है। अब कितने किलोमीटर बचते हैं आपके, टोटल थे हमारे पास x। अब 1 किलोमीटर घट चुका है, कम हो चुका है। अब जो बचे हुए किलोमीटर का किराया क्या रहेगा हमारा, सुन लीजिए क्या करना है। इसने क्या कहा है कि पहले 1 किलोमीटर किराया तो सबके लिए फिक्स है 8 रुपीज, उसके बाद की जो डिस्टेंस 2, 3, 5 किलोमीटर का रहेगा उसका 5 रुपए रहेगा। अब टोटल डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी 8 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हम पे कर चुके हैं, तो 1 किलोमीटर कम हो चुका है तो 1 माइनस इसलिए हमने किया। अगर को कहता कि 2 किलोमीटर का हमारा 8 रुपए पर, यहां पर 2 माइनस करते। अगर 3 किलोमीटर का होता है तो हम 3 माइनस करते, और इसका दिया 5 रुपीज पर किलोमीटर, 5 से मल्टीप्लाई किया। अब ये टोटल जो फेयर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए हमारे पास, y। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आएगा 8 + 5x - 5 = y। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी आपको, उसमें करेंगे इस y को उधर लेके आओगे, 5x - y, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ग्राफ बच्चों आपने बनाना है, इसका ग्राफ आप बना लेंगे, मैंने समझा दिया, बता दिया कैसे करना है। यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्सप्रेसिंग y इन टर्म ऑफ x, तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा
5x प्लस 3। अब यहाँ पर टेबल बना लीजिए, मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए, ग्राफ आप बना लेना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे ग्राफ बनाना है, वो आप सीख चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं कि नई चीज़ आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करिए x की, मैंने x को पुट किया 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 3 क्या रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने फिर यहाँ पर 1 पुट किया, 5 1 जा 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 2 ही वैसे सफिशिएंट हैं, लेकिन एक और निकालने, मैंने फिर क्या किया, अब यहाँ पर -1 पुट किया, मैं माइनस भी पुट कर सकता हूँ, प्लस भी पुट कर सकता हूँ, तो -5 होगा, और -5 प्लस 3 तो -2 बच जाएगा। तो इसको अपने ग्राफ पर प्लॉट करना है, आप कर सकते हैं इसको इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट आपका दिया गया बच्चों, देखिए इसमें हमें ग्राफ दिया गया है, और ये बताना कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन के लिए है। तो क्या करना बच्चों, सिंपल सा है, जो पॉइंट आपको ग्राफ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे -1 और 1, यहाँ पुट करके देख लीजिए, जिसको ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, यानी कि दोनों साइड आपकी इक्वल हो, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो वही इसका सॉल्यूशन रहेगा ग्राफ का। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, थोड़ा बच्चों यहाँ पर फिजिक्स का यूज होगा, थोड़ी सी फिजिक्स आपकी यहां पर रहेगी, आप पढ़ भी रहे हैं फिजिक्स को। तो वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बीच में एक फंक्शन, एक रिलेशन होता है। यहां पर क्या दिया है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। हम वर्क डन कैसे निकालते बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता होगा क्या होता है, तो वो आपका रहेगा। तो ये आपको दिया गया है भी वर्क कब होगा, मैं इस दीवार को फोर्स लगा रहा हूं और ये सरक नहीं रही, तो कोई भी वर्क डन नहीं है, कोई वर्क डन आपका नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको हम लेट कर लेते हैं, वर्क डन को, वर्क डन इज इक्वल टू वाई, और हमें कांस्टेंट फोर्स बच्चों दिया गया है, वो क्या है 5 यूनिट, और हम इसको लेट कर लेते, लेट जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आपका रहेगा, इसको हम मान लेते हैं x। तो क्या हमारी बनेगी फिर इक्वेशन यहां से, और हमें कांस्टेंट फोर्स दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स वो हमें दी गई है 5 यूनिट। तो क्या हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहां से देखिए, अब वर्क डन की जगह हमने क्या लिखना, y इज इक्वल टू डी को हमने क्या लेट किया x, और हमारे पास ये, तो 5 इंटू एक्स करोगे तो आपके पास ये एक बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। ग्राफ इसका कोई मुश्किल नहीं है, ग्राफ आप बना लीजिए, टेबल मैं बना देता हूं आपके यहां से, देखिए क्या रहेगी। आप यहां पर वैल्यू पुट करें, कुछ भी पुट कीजिए, अगर मैंने पुट किया x को 0 तो y भी 0 रहेगा, मैंने पुट किया x को 1 तो 5 रहेगा, अगर मैंने पुट किया x को 2 तो 10 रहेगा। तो इस प्रकार से ओरिजिन से पास होगा, ये जो लाइन बनेगी इसके लिए स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, तो उसका आपका ग्राफ बन जाएगा। सिंपल सा आपका ये रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया, बिल्कुल इजी सा दिया गया। क्या दिया है, 2 लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा, 10th 9th क्लास की, उन्होंने इकट्ठा कंट्रीब्यूशन दिया है। कहां पर दिया है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, अर्थक्वेक विक्टिम जो पीड़ित हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, तो उसके लिए उन्हें कुछ राहत सामग्री या कुछ कंट्रीब्यूशन आपका दिया है, दोनों ने मिलकर दिया है 100 रुपीज का। तो लेट अगर कर लूं मैं, लेट जो फर्स्ट गर्ल है वो है यामिनी कंट्रीब्यूट, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने मान लिया उसने जो रुपीस दिए वो x रुपीस दिए हैं, लेट फातिमा कंट्रीब्यूट रुपीज y, और दोनों की मिलाकर 100 रुपीज बनते हैं। तो फिर क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपकी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। और फिर ग्राफ बनाना, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आप वैल्यू 1 2 3 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर 10 का मल्टीपल। चलिए मैं यहाँ से y के लिए निकाल लेता हूँ एक बार, 100 माइनस x, ये बन जाएगी। तो जब टेबल आप बनाएं तो कैसे बनाएं, ध्यान रखें। अब यहाँ पर 1 2 नहीं पुट करें वैल्यू, अगर आपने 1 2 वैल्यू पुट की तो ग्राफ आपका बहुत बड़ा बनेगा।
तो यहाँ पर मैं 10 का मल्टीपल ही पुट करूंगा। ऐसी वैल्यू पुट करें कि आपकी दोनों की वैल्यू लगभग सेम सी रहे, ज्यादा डिफरेंस ना, एक 100 हो, तो फिर ग्राफ कैसे बनाओगे। मैंने यहाँ पर पुट किया x को 50 तो ये 50 ही आएगा, मैंने पुट किया 40 तो ये 60 आएगा। इस प्रकार से आप वैल्यू पुट करें, मैंने 60 पुट किया तो 40 आ जाएगा। ग्राफ बना लीजिए। और जब ग्राफ आप बनाओगे तो तब भी अपने स्केल क्या चूज करनी है, 1 2 3 नहीं, 10 20 30 40 इस प्रकार से चूज करेंगे तो आपका ग्राफ भी बन जाएगा। देखिए आपने जो ग्राफ बनाना है उसके लिए स्केल का ध्यान रखिए, स्केल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, तो मैं यहां पर क्या लूंगा 1 2 3, मैंने कहां तक चाहिए x की वैल्यू 50 तक, 4 5 10 20 30 40 एंड 50। ऐसे ही आप लेंगे y की 1 2 3 4 5, हम यहां तक 60 तक चाहिए हमें, तो थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा सा और कर लेते हैं यहां तक। तो देखिए ये 10 20 30 40 50 और 60, ऐसे यहाँ पे 60 तक चाहिए तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर आपका 50 50 कहाँ पर आएगा, फर्स्ट जो सॉल्यूशन उसको कंप्लीट कीजिए पहले 50 और यहाँ पर लगभग, क्योंकि आपको ये काम करना ग्राफ पेपर पर, वहां पर आपको लाइनें मिलेंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बनेगा। फिर 40 60, x ध्यान रखें x की वैल्यू 40, y की 60, तो y की 60 ये रही, x की 40 यहाँ पर, तो 40 60 इस प्रकार से लिखोगे। लास्ट है 60 40, देख लीजिए अब x की 60 y की 40, तो यहां पर आएगा, तो ये 60 और 40, इसको स्केल के साथ मिला दीजिए तो आपकी जो लाइनें बनेंगी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस प्रकार से ग्राफ आप बना सकते हैं बच्चों, इजीली बना लेंगे, आपने पहले भी किया है ग्राफ, नई चीज आपके लिए ये नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या बचता है देखिए बच्चों, नंबर आपका 8th है, F मीन्स फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू C स्टैंड फॉर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर बात करूं सेल्सियस में तो क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस, अगर बात करूं फारेनहाइट में आप इसे निकाल के देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 98.6 रहेगा फारेनहाइट में। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब करना क्या, हमने ग्राफ बनाना अपने इसका, और ग्राफ के लिए इसने क्या कहा है, ड्रा द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x। यहां पर तो x लेंगे, इसको y लेंगे, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो ग्राफ इसका आपने बनाना बच्चों। ग्राफ के लिए मैं टेबल बताता हूं क्या बनानी है आपने, आप दो वैल्यू लेंगे उसी से ग्राफ बना लीजिए, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर लिया x y, तो मैं अब यहाँ पर सॉरी x रहेगा बच्चों, यहाँ पर x लेकर चलेंगे हम, क्योंकि हम ग्राफ इसका बनाने जा रहे हैं, तो ग्राफ के लिए तो आपको x और y एक्सिस ही लेने पड़ेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, x को 0 पुट किया, अभी सारा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा ये 32। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, अगर मैंने यहां पर x को लिया -40 तो आपका -40 ही आएगा। चेक कर लीजिए, यहां पर -40 रखिए तो 8 से डिवाइड होगा, 8 5 जा 9 5 जा आपका आ जाएगा। तो देखिए फिर भी आपका क्या रहेगा, -40 ही आएगा। चेक करें जरूर। अब ग्राफ आप इसका बना सकते हैं, कैसे देखिए, वही ग्राफ के लिए बस वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। बस स्केल का ध्यान रखें कि जब स्केल आपने क्या चूज करनी है, वैल्यू आपके पास कैसी दी गई है। अब यहां पर 30 40, तो मैं क्या लूंगा, 4 का मल्टीपल लूं, मैं 4 का मल्टीपल ले लेता हूं, और मुझे x के लिए -40 तक चाहिए, यहां पर तक चाहिए। आप 10 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी है। तो 1 2 3 4 5 6, अब मुझे कहां तक चाहिए, 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार आप ले, तो ये आपका -40 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -10, इस प्रकार से -20 30 40 आपका रहेगा। और y की पॉजिटिव वैल्यू भी हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, तो 32 आपको हो जाए जब लेंगे 4 8 इस प्रकार से। और y की नेगेटिव भी चाहिए, 1 2 3 4, ये -40 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप वैल्यू लेके चले। तो क्या करना, बिल्कुल ही जी, x की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, मैं तो चलो कुछ लिख लेते फिर भी यहाँ पर 10 20
30 एंड 40। अब आप कीजिए पहले 0 32 कहाँ पर लाई करता है, y पर। 32 आपका यहाँ पर है, तो ये पॉइंट आपका रहेगा 0 32। -40 एंड -40, -40 यहाँ पर, एक -40 यहाँ पर, तो आपका रहेगा पॉइंट इस प्रकार से। स्केल से मिला दीजिए इसको, तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, किसका ग्राफ, ये इस लीनियर इक्वेशन के लिए आपका ग्राफ बन जाएगा। अब कुछ आंसर हमें देने हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं आपके। तो सेकंड में क्या कहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, क्या होगा। अगर यहाँ पर 30 पुट करें तो क्या आएगा, देखिए बच्चों 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30, 9 5 जा 54 प्लस 32 क्या होगा, ये 6 और 8 86 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से आप कोई भी टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 95 फ़ारेनहाइट दे रखा है, हमें 95 फ़ारेनहाइट दिया, तो एफ के लिए यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 0 पुट करें, अभी मैंने किया है, ये कर रखा है, अगर मैं x की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू, अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 32 रहेगा, मैंने निकाल दिया पहले ही। और जो लास्ट में कहा उसने, देखिए 5th पार्ट में, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? Yes, we have already calculate, हम कर चुके हैं कि -40 पर दोनों का सेम रहेगा, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे फ़ारेनहाइट में। चेक भी करके देख लेते इसको। अब F इज इक्वल टू 9/5, मैंने यहाँ पर -40 लिया, प्लस 32 है, सोल्व कीजिए, 5 8 जा 40, तो 8 9 जा -72 हो जाएगा, प्लस 32, तो क्या बचेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 40। देखिए जब -40 रखा है तो 40 माइनस का ही आया। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चेक कीजिए, जरूर कीजिए। सेल्सियस में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको चेक कीजिए कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, क्या वही होता है जो मैंने बोला है, गलत भी हो सकता है। अब चेक कीजिए ना, मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम ही नहीं। अब चेक कीजिए 98.6 फ़ारेनहाइट बिल्कुल आएगा, अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये बच्चों हमारी रहेगी एक्सरसाइज 4.3। एक छोटी सी एक्सरसाइज हमारी और बचती है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। वैसे तो मैंने चैप्टर 3 में वो करवा दी गई थी, चलो फिर भी उसको एक बार समझ लेते हैं क्या उसमें दिया गया है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वेशन की बात करनी है। बात तो हम यहाँ भी इक्वेशन ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा बच्चों, जब बात करते हैं हम ग्राफ पर, पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपका रहेगा। अब एक्स के पैरेलल लाइन कब बनेगी, अब या तो यहां से आएगी वो आपकी, या फिर यहां से रहेगी, कब होगी, ध्यान सुन लीजिए। x के पैरेलल लाइन कब होगी, जब आपका y इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब ये हमने x के पैरेलल, यहां पर कोई पॉइंट आपका आएगा। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, अब ये नहीं होगी। देखिए अब x के पैरेलल कब बनेगी, जब आपका x इज इक्वल टू 0 रहेगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। यानी कि लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और जब लीनियर इक्वेशन की बात करें, कोई एक आपका कोऑर्डिनेट 0 है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपका 0, मैंने भी ये लिया यहाँ पर 0 5, तो ये जो लाइन तो बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, नो प्रॉब्लम। तो ये किसके पैरेलल आएगी, अब x की वैल्यू 0, y की 5, मान लीजिए 5 आपका है, तो यहां पर ऐसे बन जाएगी। अगर बात करूं y के पैरेलल, तो क्या होगा, अब इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर y 0 रहेगा और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उल्टा समझ लीजिए, सिंपल समझ लीजिए, अगर y इक्वल टू 0 होगा तो x के पैरेलल लाइन बनेगी, अगर x इक्वल टू 0 होगा तो y के पैरेलल लाइन बनेगी। ये समझ लीजिए सिंपल सा। भाई जब x इज इक्वल टू 0, तो ध्यान रखना, अगर x इज इक्वल टू 0, मैंने कहा है अगर x इज इक्वल टू 0 तो y के पैरेलल लाइन बनेगी, अगर y इक्वल टू 0 तो x के पैरेलल लाइन बनेगी। अब हमने इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, अब आपको जब एक कोई भी वेरिएबल 0 दिया गया है तो उस इक्वेशन को आपने किस प्रकार से करना है, 2 वेरिएबल में। देखिए आपके 2 ही सम इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है,
y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हमने चेंज करना, पहले 1 वेरिएबल में जब करेंगे तो स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से लेंगे। पता आपको नंबर लाइन पर सेंटर में 0 रहेगा, इधर 1 2 3, यहाँ -1 -2 रहेगा, तो 3 आपका यहाँ पर लाई करता है, तो ये आपको हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अगर इसी इक्वेशन को आपने करना 2 वेरिएबल में, फिर आप इसको कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ पर ऐसे करेंगे। बस यही हमारा कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में है और कुछ अलग आपका नहीं है। चलिए क्या करना, अब हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू 3, तो 1 2 3 यहाँ तक ले लेते हैं और यहाँ भी 1 2 3। अब क्या दिया, y इज इक्वल टू 3, तो y तो ये है यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से लाइन आपकी जाएगी और ये जो लाइन बने किसके लिए होगी, y इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को 1 और 2 वेरिएबल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए सेकंड सम में क्या दिया वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। 2x + 9 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2। इसको थोड़ा चेंज कर दे, डिवाइड कर दे 2 से, क्या आएगा, x इज इक्वल टू -4.5। अगर बात करूं 1 वेरिएबल की तो फिर वही रहेगा 0 1 2 3 4 5 और यहां भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो 4.5 कहाँ लाई करेगा, 5 और 4 के बीच में यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 2x + 9 इक्वल टू 0 के लिए। इसी को 2 वेरिएबल में करना, फिर आपको वही रहेगा, कार्टेशियन प्लेन रहेगा, 2 लाइनें लेंगे, एक्सिस इनको कहेंगे, बार बार हम बात कर चुके हैं। ये x एक्सिस आपका रहेगा, ये y रहेगा। अब क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू -4.5, ये 1 2 3 4 5, तो ये -5 और ये -4 के बीच में पॉइंट आएगा, तो यहाँ से एक लाइन आएगी जो पैरेलल रहेगी y एक्सिस के, और ये रिप्रेजेंट करेगा x + 9 इक्वल टू 0 को। तो इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को आप 1 और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है 4th चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट होता है। 4 इसकी हमारी एक्सरसाइज थी, 2 हमने फर्स्ट वीडियो में की, 2 आज हमने कम कर ली है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ग्राफ आप बना लेंगे, जो ग्राफ मैंने आपके लिए छोड़ दिए, स्किप किए हैं, उनको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ग्राफ कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए, पहले रफली कीजिए, फिर ग्राफ कॉपी पे कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए और इतना प्यारे चैनल को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।